और बाबा राम रहीम और आसाराम बापू अलग अलग कैसे? मीडिया भी मोदी जी के अंडर में है, बीजेपी के अंडर में है, तो क्या ये कानून बापू आसाराम के बारे में लागू नहीं होता कि जो 78 या 80 साल की अवस्था हो गई उनको फरलों पर क्यों नहीं छोड़ा गया? जब न्यायपालिका अपनी हो, सब कुछ अपना हो, सरकार अपनी हो, तो सब कुछ किया जा सकता। तो क्या कारण है, कौन सी शक्ति है कि जो आसाराम बापू को फरलो ना मिल सकी? एक बार फिर फरलो की अपील आसाराम बापू के लिए क्यों नहीं की जा सकती? क्या सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज इसको झुठला पाएंगे? दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में लेकर के कुछ नई खबरें और नई दृष्टिकोण जो आज प्रकाश डालेंगे उन लोगों की तबाही पर, जिन लोगों को तबाह जानबूझ करके कुछ नेताओं ने किया या कुछ षड्यंत्र थे जिसकी वजह से पूरे हिंदू साम्राज्य पर और डेरा राजनीति पर पूरा कब्जा किया जा सके। यह शुरुआत हुई बापू आसाराम के उस साम्राज्य को ध्वस्त करने से लेकर के बाबा राम रहीम हो या रामदेव हो, जितने भी लोग अच्छे अच्छे उपदेश देकर के सत्संगों के माध्यम से युवाओं को अपराधों से दूर रखते थे। अगर अपराधों से दूर नहीं बोलते और अच्छी बातें नहीं बोलते तो उनकी पहली बात तो यह कि फॉलोइंग इतनी क्यों होती? किसी भी करप्ट आदमी का कोई भी सपोर्ट नहीं करना चाहता है। लेकिन मैं यहां बात करने आया हूं कि जिस तरह से साम्राज्य को तोड़ा मरोड़ा गया, शुरुआत की गई बापू आसाराम से। मैं पहले भी बोलता रहा हूं, अपना शक भी जताता रहा हूं कि किन लोगों ने इन धर्म के जो एक तरह से ऐसे संत थे कि जो अच्छा अच्छा बोलते थे, कभी मोदी और योगी की तरह और अमित शाह की तरह ऐसे गंदे भाषण नहीं देते थे कि हिंदुस्तान को बांट सके। इन्होंने एकता और अखंडता की बात की थी। मुझे याद है आज भी कि मोदी जी का और आसाराम बापू का डिस्प्यूट मंदिरों को ध्वस्तीकरण को लेकर के चला था। उस टाइम पर खबरें चली थी, मतभेद सामने नजर आए थे उस टाइम के मुख्यमंत्री मोदी के साथ। लेकिन अब क्या करें, वाराणसी में मंदिर ध्वस्त हुए, उसके बारे में कोई नहीं बोला। लेकिन चलिए छोड़िए, आज बात कर रहे हैं बाबा राम रहीम की। और बाबा राम रहीम और आसाराम बापू अलग अलग कैसे, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आज चर्चा करेंगे आसाराम बापू के समर्थकों के बारे में और चर्चा करेंगे राम रहीम के उन समर्थकों के बारे में जो बराबर लगे रहे, निरंतर प्रयास करते रहे, जिनकी भावना नहीं टूटी, जिनकी आस नहीं टूटी और जिन्होंने पैरोल पाली राम रहीम की। तो ये उनका एक दृष्टिकोण मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। खबर आई कि दुष्कर्म, दैनिक भास्कर के हिसाब से खबर डाली गई है, दुष्कर्म और हत्या के केस में सजा काट रहा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम फरलो पर जेल से रिहा हो गया है। वह हरियाणा में रोहतक के सोनारिया जेल में बंद था। जेल से छोड़े जाने के साथ ही उसके अनुयायी उसे छुपा करके ले गए। भारी पुलिस सुरक्षा के साथ वह गुरुग्राम पहुंचा। दुष्कर्मी गुरमीत सिंह सोहना रोड पर साउथ सिटी 2 इलाके में बने अपने आलीशान आश्रम में रहेगा। सुरक्षा की दृष्टि से आश्रम के आसपास पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है। आश्रम बाहर बाबा के अनुयायी भी जुटना शुरू हो गए हैं। राम रहीम की रिहाई पंजाब के चुनाव से 13 दिन पहले हुई है। पंजाब के 23 जिलों में 300 बड़े डेरे हैं जिनका सीधा दखल सूबे की राजनीति में है। यह डेरे पंजाब के माझा, मालवा और दोआबा क्षेत्र में अपना वर्चस्व रखते हैं। सवाल ये उठता है कि राम रहीम को चुनाव से पहले पैरोल मिली, इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट कीजिएगा। डेरा सच्चा सौदा हरियाणा के सिरसा जिले में स्थित है। इसका पंजाब के मालवा रीजन के करीब 69 सीट्स पर प्रभाव है। गुरमीत राम रहीम की रिहाई के मद्देनजर सोनारिया जेल के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। सिरसा डेरा के प्रमुख राम रहीम का 21 दिन की फरलो की छुट्टी का आवेदन हरियाणा जेल विभाग पहले ही मंजूर कर चुका है। अब क्या बाबा राम रहीम को डराया धमकाया गया है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए? जिस तरह से बीजेपी के लोगों को रौंदा जा रहा है, जिस तरह से किसान आंदोलन में गुस्सा बीजेपी के खिलाफ भड़का है, तो क्या बाबा को ब्लैकमेल किया जा रहा है? इसीलिए खट्टर सरकार ने और खट्टर सरकार के मंत्रियों ने आदेश दिया जल्दीबाजी में कि भाई इनको रिहा करो। भाई देखिए, मीडिया भी मोदी जी के अंडर में है, बीजेपी के अंडर में है, और न्यायपालिका का तो आप सोचिए मत। जो फैसले सरकार के हिसाब से देता है तो वो राज्यसभा का सांसद बन जाता है। तो अब किसी चीज पर कोई वो नहीं रहा। तो अब सवाल उठता है, क्या ये केस राम रहीम पर सही बनाया गया था? क्या ये केस तभी बनाया जाना था
खट्टर सरकार में, और खट्टर सरकार किस तरह से चुनाव में प्रयोग कर लेना चाहती है बाबा राम रहीम को। बाबा राम रहीम को जैसे ही फरलू मिली, उनके श्रद्धालु जो थे खुशियां मनाने लगे। रहीम के फरलू मिलने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, सभी समाज को पता है कि फरलू का चुनाव से कोई संबंध नहीं है, ये संयोग भर है। इसकी जानकारी सभी के पास है। कोई भी कैदी जेल में 3 साल पूरे होने के बाद इसके लिए आवेदन कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन रोल देखता है। तो क्या ये कानून बापू आसाराम के बारे में लागू नहीं होता कि जो 78 या 80 साल की अवस्था हो गई, उनको फरलो पर क्यों नहीं छोड़ा गया? क्या वजह है कि उनके 10 करोड़ भक्त आज प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक बन गए? क्या इसलिए आसाराम बापू को नहीं छोड़ा जा रहा कि बाहर आएंगे तो कहीं फतवा जारी ना कर दें कि ऐसे आदमी को वोट मत दो? दुश्मनी इसीलिए शुरू हुई हो, मेरा अंदाजा है। सच्चाई क्या है कह नहीं सकते। हरियाणा के जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का भी बयान आया 2 दिन पहले। फरलो या पैरोल लेना हर कैदी का अधिकार है। इसके बाद राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिल गई। उसे आज सुबह ही सोनारिया जेल से निकाला गया है। अब राजनीतिक रूप से जिस तरह से डेरा एक्टिव है, तो क्या आसाराम बापू के समर्थक राजनीतिक रूप से इतने समृद्ध नहीं थे? आपको याद होगा वो तस्वीरें जब मीडिया की बयानों को, गोदी मीडिया की बयानों को आग लगा दी गई थी राम रहीम की गिरफ्तारी पर। लेकिन आसाराम बापू की गिरफ्तारी पर कहीं कोई ऐसी हिंसक वारदात देखने को नहीं मिली थी। लेकिन भाई करें क्या? समर्थक, कोई संत अपने समर्थकों को सिखाता है अहिंसा का पाठ। इस जो बाबा राम रहीम का डेरा था, इसकी 1948 में शाह मस्ताना ने की थी। 1960 में शाह सतनाम डेरे की गद्दी पर बैठे। 1990 में 23 साल की उम्र में राम रहीम डेरे की गद्दी पर बैठ गए। अब राम रहीम की क्या गलती थी? पिक्चरें बनाने लगे, युवाओं को आकर्षित करने लगे। ये उनकी सबसे बड़ी गलती हो गई कि उनकी अपनी फॉलोइंग खुद बढ़ रही थी और 69 सीटों पर उनका प्रभाव था। तो ऐसे धर्म गुरु को नष्ट कर देना, उस पर आरोप लगा देना, और वो आरोप तो कैसे भी प्लांट किए जा सकते हैं। जब न्यायपालिका अपनी हो, सब कुछ अपना हो, सरकार अपनी हो, तो सब कुछ किया जा सकता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। बापू आसाराम जहां एक तरफ फरलो मिलने का इंतजार कर रहे हैं, और ये बीजेपी के नेता जो अभी आपने बयान सुना, मैं आपको बता दूं, डेरा सच्चा के मतलब डेराओं की इतनी तगड़ी राजनीति है। चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, वो डेरा सच्चा प्रमुखों के पास पहुंचती है। उनके अनुयायी भी कट्टर होते हैं। लेकिन क्या आसाराम बापू के साधकों की किसी भक्ति में कमी रह गई, या उनमें एका नहीं, या उन्हें अपने भगवान पर, ईश्वर पर विश्वास नहीं था, या क्या था, वो मैं नहीं जानता। लेकिन जिस तरह का दबाव सियासी बनाया गया बाबा राम रहीम के द्वारा 69 सीटों पर, उससे ज़्यादा प्रभाव तो आसाराम बापू का होना चाहिए था। तो क्या कारण है, कौन सी शक्ति है कि जो आसाराम बापू को फरलो ना मिल सकी? वृद्धावस्था में एक मानवीय आधार भी बनता है। और अब तो जो बयान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दिए हैं, जिस तरह से खट्टर ने बयान दिए हैं और जिस तरह से जेल मंत्री ने बयान दिए हैं, उन बयानों को आधार बना करके एक बार फिर फरलो की अपील आसाराम बापू के लिए क्यों नहीं की जा सकती? क्या सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज इसको झुठला पाएंगे? क्या एक बार फिर से राजनीतिक फायदा उठाने की राह पर है भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि कांग्रेस के धामी ने सवाल उठाए हैं बाबा राम रहीम की रिहाई पर कि चुनाव में इनका प्रयोग होगा, इसीलिए इनको फरलो दिया गया है केस में ढील करने की, मतलब वकालत करके, जिस तरह से कभी आसाराम बापू के साथ वादा किया गया था मोदी सरकार के द्वारा उनको ध्वस्त करने के बाद। किस पर यकीन करें, किस पर यकीन ना करें, आप बताइए दोस्तों। अगर बाबा राम रहीम को फरलो मिल सकता है तो बाबू आसाराम को क्यों नहीं मिल सकता? सबको रिहा कर दीजिए भाई, वोट पाने हैं। इस वक्त तुम्हारी हालत खराब है तो कीजिए ना सबको रिहा। जिसके समर्थक थोड़े से काम करते रहे, सारे मतलब फर्ज निभाते रहे, राम रहीम के समर्थक थोड़े से सच्चे निकले, बापू आसाराम के समर्थक थोड़े से कच्चे निकले। कहां कमी रही, कैसे कमी रही? एक आरोप ये भी लगता रहा कि बापू ने जो था हत्या कराई गवाहों की, लेकिन जो गवाही दे चुका हो कोर्ट में, उसकी बाद में हत्या कराने से क्या फायदा मिलेगा? केस और बिगड़ेगा। ये तो कोई भी सोच सकता है। तो दोस्तों अब आप आकलन कीजिए। 2 खबरों का मैंने एक तुलनात्मक अध्ययन आपके बीच रखा है।
उसके पीछे कौन लोग हैं, कौन लोग नहीं हैं, इसके बारे में भी मैंने अपनी आशंका जताई है। बाबा राम रहीम का बाहर आना सियासी पैंतरा खट्टर का है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अपनी हार के डर से उनको बाहर लाना, मतलब सीधा सा ये लगता है कि जब तक भाजपा को डराया ना जाए तब तक भाजपा काम करने को तैयार नहीं होती। हाँ, संतों के नाम पर वोट इकट्ठा कर सकती है, क्योंकि आसाराम बापू के केस में कांग्रेस की बहुत ज़्यादा छिछालेदारी हुई थी। अब देखना यह है कि बापू आसाराम को फॉलो कब मिलती है, क्या मिल पाएगी? क्या बाबू आसाराम के समर्थक इसके लिए प्रयास कर पाएंगे जिस तरह के प्रयास राम रहीम के समर्थकों ने किए? सवाल यह है, क्योंकि जो भी आरोप मीडिया के द्वारा लगाए जाते हैं मैं अब उन्हें फेक खबरें मानने लगा हूं, क्योंकि फेक खबरें काफ़ी सारी दिखाई गई हैं। तो बाबा राम रहीम की जो खबर दिखाई गई, मीडिया ट्रायल चलाया गया, बापू आसाराम पे मीडिया ट्रायल चलाया गया पहले से, जिसमें कन्विक्टेड हो गए अजीत अंजुम, दीपक चौरसिया, चित्रा त्रिपाठी वगैरह, जिनका कोई विश्वास आज नहीं करता। तो आज विश्वास करने को मन नहीं करता कि कभी बापू आसाराम ने भी कोई जुल्म किया होगा या कुछ ऐसा क्राइम किया होगा। सवाल उठने लगे हैं मीडिया पर भी और न्यायपालिका पर। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।